वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग को बहुत मेरा गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मैं कोई वीडियो बनाते हैं, कोई लेक्चर, और आप लोग बहुत ही अच्छे से प्यार से उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। आप उसकी तारीफ करते हैं। तो मैंने तो बहुत अपने मित्रों से अपने मित्रों से सुना मैं कैसा बोलता हूँ, लेकिन आप लोग सब कमेंट करें तो अच्छा है। ठीक है, अब मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। और अभी तक मैंने जो लेक्चर्स बनाए बहुत ही थ्योरेटिकल थे, बहुत ही थ्योरेटिकल लेक्चर्स थे। आज मैं थोड़ी सी बात आपको ऐसे कहूंगा जो कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमारे देश में जैसे कहते हैं, अगर आप देखें, देश आएगा तो समाज आएगा, समाज आएगा तो समाजवाद आएगा, समाज आएगा समाज, और समाजवाद आएगा तो राजनीति आएगी। ठीक है, कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स ऑफ द सोसाइटी इज द रिफ्लेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मेंटेलिटी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये कहा जाता है। तो अब आप अगर क्लास यूपीएससी आईआईटी छोड़िए, आप क्लास 10th का जो एग्जाम होता है सोशल स्टडी का, हम जब थे, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल स्टडी, और सोशल स्टडी में सिविक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तीन था। और रट्टा लगा के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पढ़ना पड़ता था। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज स्पेशली, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर सोशल, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, वेयर वी इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन फंडामेंटल लाइंस थे, जिसके जो कि उसमें बहुत ही मैंने जब पढ़ाई लिखाई की, ये था। ठीक है, और मैंने यही बताया कि जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी आई है। तो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, तीन कीवर्ड्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। किसी भी डेमोक्रेटिक या फ्रेंच ले लीजिए आप, बड़े बड़े जो जस्टिस आया है वो आया है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीरियल जस्टिस फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश कहते हैं जो इतना बटा हुआ देश है, इसमें इतने दे आर क्वारलिंग एंड फाइटिंग ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर हिंदू, मुसलमान, पंजाबी, तमिल, और क्या नाम है, मणिपुर, गुजरात, दे आर, ये तो कहा। फिर उसने कहा दे आर हिंदू, हिंदू मुसलमान, और उसके बाद कहा they are Brahman, Dalit, Thakur and Baniya. How can they be a single nation? And you need a foreign British power to make them equilateral. ठीक है, और अगर कांग्रेस के इतिहास को देखें आप, तो 1947 में भारत आज़ाद होता है। 1916 में ये पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट को साइन कर देते हैं। और जिन्ना साहब को अगर देखें तो वो कहते हैं कि पहली बार जब पाकिस्तान का बात आती है तो उसको इम्प्रैक्टिकल कहते हैं। और जिन्ना उस मंच पे रहते हैं, जबकि सरोजिनी नायडू और बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी जैसे लोग कहते हैं जिन्ना इज द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, फिर आता है आपका दूसरा, होता है लाहौर में 29 में होता है पूर्ण स्वराज, जिसका अपोज मोहम्मद अली जिन्ना और क्या नाम है आपका, मास्टर तारा सिंह और आपका मोहम्मद अली जिन्ना और भीमराव अम्बेडकर जी करते हैं। क्यों? भीमराव अम्बेडकर की दलितों की बात करते हैं, मास्टर तारा सिंह सिखों की बात करते हैं, और जिन्ना साहब टू नेशन थ्री मुसलमानों की बात करते हैं। ठीक है, मैं मोटा मोटी इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलूंगा तो अभी टाइम बहुत है, मैं मोटा मोटी आपको समझा देता हूँ। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ वेरी light manner. I can explain that Ambedkar said that annihilation of caste. Atara Singh said that Sikh autonomy, or Sikh protection of Sikhism. हाँ, या Master Tara Singh said about the Sikh cause, and Mr. And Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah said that Hindus and Muslims are two different nations and we need a separate nation. ये था, ये तो है। तो चलिए, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी मीन्स द विल ऑफ द पीपल और द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ही चलिए मान लेते हैं। ठीक है, ये तो जैसे इलेक्शन में बीजेपी जीतती है तो मेजर मोदी जी को 31% सीट मिला फर्स्ट टाइम, तो 14 में 29 में 37% सीट मिला। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ चीज़ें आज कहूंगा जिसको आप देख के सुन के दंग रह जाएंगे, आप डेली लाइफ में करते कि आपको एहसास नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो बचपने में आप छोटे बच्चे थे, तो अपने जो अंकल, जो बगल वाले पड़ोसी अंकल के पैर छूते थे, होता था ना जन्मदिन पे, हैप्पी न्यू ईयर पे, बेटा पैर छू, बड़े हैं तुम्हारे, ये होता था। फिर जो है आपके घर में आपको कहते थे क्रिकेट नहीं खेलना है, ये सब नहीं करना, पढ़ाई लिखाई करनी है। आप कहते थे हाँ ठीक है, आप लोग तो बड़े हैं, आप लोग को समझ है। फिर कहते बॉलीवुड में नहीं जाना है, ठीक है, पढ़ाई करनी है हमारे। हम जो बच्चे थे हमारे घर कहते थे कि बॉलीवुड, क्रिकेट, और फिर ये पॉलिटिशियन, जैसे पॉलिटिशियन में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल जी और नेहरू जी, शास्त्री जी की बहुत नाम हुआ। बॉलीवुड में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, अशोक कुमार, किशोर कुमार, और आपका तीसरा चीज़ है ये स्पोर्ट्स, कपिल देव,
क्रिकेट स्पोर्ट में क्रिकेट तब था सिर्फ, कपिल देव, सुनील गावस्कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत है। जब वर्ल्ड कप 96 हुआ उसके बाद आपका आईपीएल तो अब होता है, ठीक है। 83 के बाद पहली बार इंडिया ने क्रिकेट का टर्निंग पॉइंट दिखाया वो कपिल देव, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। तो लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बनना और फिर सरकारी नौकरी करनी, ये मेरे घर में मैंने ऐसे सुन के बड़े हुए, ठीक है। ये तो एक फैक्टर हुआ जिसकी मैंने आपको बात बताई। लेकिन आज थोड़ी सी बात हो, तो आप होली दिवाली पे या किसी न्यू ईयर पे बड़े अंकल हो बगल में हो, हम तो पैर छूने का मेरा ये नहीं था कि मैं बिना बात के पैर छू, लेकिन कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं डेली, घर पे आके मेरे साथ आते थे पढ़ाने, या मैं इस कोचिंग जाता था, तो एक दिन तो हैप्पी न्यू ईयर के दिन पैर छू लो, हैप्पी टीचर्स डे, चलिए कल टीचर्स डे, या टीचर्स डे के दिन तो एक दिन पैर छूने में कोई नहीं है, पर साल में हर दिन तो नहीं, एक दिन तो बड़े हैं तो पैर छूने में क्या दिक्कत है, ठीक है। और अच्छे वो आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर है आपके, एक दिन छू लेंगे तो कौन सा आप छोटे हो जाएंगे, उनकी उम्र है 60 साल, आपकी उम्र है कितने एक 19 साल, तो 19 साल का आदमी 60 साल के पैर छू लेंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे आप? हमको घर वाले इसी प्रवचन सुनाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँ, अगर कि जो आप अपने ये जो आपका ये इसको मैं इंग्लिश में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये चलिए और थोड़ा सा वर्ड देते हैं। जैसे अगर आप पूरे हमारे समाज को देखें, जब से डेमोक्रेसी से पहले, तो अगर आप रोमन एम्पायर को देखो, किंग थे, जैसे इंडिया में थे माउंट बैटन गवर्नर जनरल, किंग जॉर्ज द फिफ्थ, जिनकी मूर्ति लगी थी जहाँ नेताजी की मूर्ति, किंग थे वो। और फिर इंडिया में आप देखिए अशोका चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी राजा महाराजा थे। और आपका अगर उसके बाद आप जाइए मुस्लिम एम्पायर, मुस्लिम रूल है, वो भी नवाब, और क्या नाम था, नवाब और बादशाह। तो पूरे वर्ल्ड की इमेजिनेशन राजा महाराजा के तौर पे रही है, इसी को साम्राज्यवाद जिसे कहते हैं, ठीक है। तो जब पहली बार सोक्रेटिस से पूछा व्हाट इज अ नेशन, तो उसने कहा कॉमन विल ऑफ पीपल इज कॉल्ड अ नेशन। फिर सुनिए, कॉमन विल ऑफ पीपल इज कॉल्ड अ नेशन। तो राजा महाराजा को लगा अगर इसका चल गया तो ये तो वोट करा देगा, कॉमन विल करा देगा, और हम लोग की कुर्सी गई, क्योंकि राजा महाराजा बाय डिफॉल्ट डिक्टेटर होते हैं। अगर आज जैसे पाकिस्तान की या किसी राजा इंदिरा गांधी जी की बात करें, जब उन्होंने डेमोक्रेसी खत्म कर दिया 2 साल के लिए और इमरजेंसी लगाई, तो डिक्टेटरशिप था। तो राजा महाराजा बाय नेचर डिक्टेटरशिप है। तो बाय नेचर डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए डेमोक्रेसी का आना जरूरी है, और इसीलिए उन्होंने कहा, सोक्रेटिस ने, कॉमन विल ऑफ पीपल इसको, उन राजा महाराजा ने कहा इसे जान से मार दो वरना ये रह जाएगा, इसे खत्म कर दो वरना ये इलेक्शन करा देगा, कॉमन विल करा देगा, विल ऑफ द पीपल, और हमारी कुर्सी जाएगी। जो हुआ ना इमरजेंसी के बाद 77 में इंदिरा गांधी इलेक्शन हारी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। एक ही बार इंडिया में इमरजेंसी लगी है 75 टू 77, तो तानाशाही हुई है इंडिया में, डिक्टेटरशिप, ठीक है। मैं प्रिय के आपको समझाना चाहता हूँ ये बात, ठीक है, समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि तो ये है, तो फिर भाई फिर हम लोग राजा महाराजा के के टर्म से अब सोच नहीं सकते। और भी अगर देखिए तो ब्रिटिश एम्पायर जब था, तो जैसा आपने पढ़ा, सैयद अहमद खान बड़े दुखी थे कि मुसलमान समाज जो है इतना पीछे, 1870 में मुका था मुसलमान ऑफ इंडिया, उसमें लिखा गया कि वो एजुकेशन और सब में बहुत पीछे हो चुके हैं। और हिंदू समाज जो 75% 1% क्रिश्चियन हुए, तो उसमें भी जो ब्राह्मण बनिया ठाकुर जो अपर कास्ट थे, उसके पास 90% सोसाइटी का पावर था, गवर्नमेंट जॉब थी, चाहे संगीत में हो, एक्टिंग में हो, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे हॉकी में हो, सब। अब ये बहुत छोटी, आप सुन के हंसेंगे, ध्यानचंद और ये कुंवर दिग्विजय सिंह ठाकुर थे। जो आप सिख देखते हैं, क्योंकि सिख रिलीजन का सबसे फंडामेंटल है कि उसमें जो है, उनमें जो है वो जाति का जो है कॉन्सेप्ट, जातिवाद जो उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब सिख प्लेयर को देखें हॉकी में, या जैसे क्रिकेट में नवजोत सिंह सिद्धू, बलवीर सिंह दोसांझ, या क्या नाम से क्या नाम है, सुनील सिंह साहनी, तो ये आप, तो ये ठीक है सिख है, लेकिन अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जैसे मुसलमान और क्रिश्चियन है, ये जो दो धर्म है, और भी धर्म है, जैसे पारसी और ज्यू, यहूदी, ज्यू, पारसी, मुसलमान, क्रिश्चियन, इनको रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट से बाहर रखा गया। जो हिंदू समाज में रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट है, ये सिख एक ही सोसाइटी थी, सिख समाज, जो कि माइनॉरिटी स्टेटस भी, तो वो तो माइनॉरिटी है। और क्योंकि सिख समाज में सिख जो टोटल सिख पॉपुलेशन इंडिया की 2% से 2.5% के बीच में 4-5 करोड़ होती है, उसमें सबसे ज्यादा SC ST हैं। तो सरदार पटेल का ये एक महानता थी कि उन्होंने कहा नहीं, आपकी हम बात मानते हैं, आपका माइनॉरिटी भी आप हैं, क्योंकि आप सिख हिंदुओं से आपका इतना अच्छा संबंध है, तो हम हिंदुओं का रिजर्वेशन सिखों पे भी जो है वो जो है उसका प्रावधान रहेगा। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए आप हॉकी में जो प्लेयर थे, सिखों में जो एक्टर देखते हैं,
जो ये सब देखते हैं, दोसांझ और क्या नाम है, बाजवा और कुल्लर और सहानी सहानी, और ये तो खत्री हैं आपका, शर्मा ब्राह्मण है, और जो ये आपके हैं क्या है, कुल्लर, बाजवा, गिल, ये जट सिख है। जैसे यूपी में जो ठाकुर है, यूपी जैसे बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर, मोनाली ठाकुर, यूपी सुशांत सिंह राजपूत, यूपी में ये हुए तो ध्यानचंद सिंह, तो ये है जैसे ठाकुर है, तो वही जो जट सिख है वो उसका वो लैंडलॉर्ड या ठाकुर है। जैसे बंगाल में रॉय राय राय साहब, तो वो उसी का इक्विवेलेंट है आपका ये जो जट सिख है, वही आर्मी में सबसे ज्यादा एजुकेटेड, खत्री सिख ज्यादा एजुकेटेड होते हैं। ठीक है, मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि पैर छूना जो है किसी का एंटी डेमोक्रेटिक है, तो आप मुझे बहुत हंसेंगे, आप कहेंगे भाई ये युगो युगो से होता जा रहा है। ये बात सही कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है, और मैं एक बार गया था, एक मैं तो यूपी बहुत बड़ा पॉलिटिकल अखाड़ा है, मैं कलकत्ता में भी गया हूँ, तो एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट व्यक्ति मुझे, कम्युनिस्ट आदमी मुझे, व्यक्ति लीडर मिले थे, मैं उनका पैर छू के उन्हें रोक दिया। मैं डर गया कि यार भाई बड़े हैं, उनकी उम्र तब 50 के ऊपर होगी, मैं तब मुश्किल से 19 साल का हूँगा, तो बड़े थे, तो मैंने कहा पैर छू लेते, बड़े हैं। मुझे मैंने कहा नहीं, मुझे पैर छूना जो है, मुझे वो क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं नौकर, नौकरी, किसको कहते हैं, दासत्व, स्लेवरी ऐसा लगता है मुझे। तो मैंने कहा यार, मैंने तो बचपन से अपने, जिनके बाल सफेद हो गए थे, इज्जत से हैप्पी न्यू ईयर के दिन या बर्थडे के दिन पैर छूते हैं, ये तो बड़े हैं, हमारे टीचर लोग थे। को नहीं नहीं, तो वो बहुत ही ज्यादा जो है वो लेफ्टिस्ट थ्योरी को पढ़ते थे, वो मुझे कहते हैं कि नहीं पैर मत छूना मेरे, मैं इसको क्या दास स्लेवरिस्ट टेंडेंसी मानता हूँ। तो मैं थोड़ा हिल गया उनकी बात सुन के। तो ये बात सही कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जिसे गुरु जी कहते हैं, गुरु जी थोड़ा अलग हुआ, महाराज जी कहते हैं जो पैर छूते। तो ये देखिए, क्योंकि अब इंडिया में भी जो है सेकुलर तो है ही है, और दूसरी चीज है कि धर्म इंडिया में एक, जैसे क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है, जैन है, तो एक आपकी अंदरूनी फैमिली या इंटरनल हाउस मैटर है। ठीक है, ठीक है, धर्म को लेके आप तमाशा या दूसरे के साथ मारपीट, ये चीजें इंडिया में कानूनन सामाजिक रूप से गलत है। ठीक है, ये मैं आपसे कह रहा था। तो मैं अगर आपसे कोई कि पैर छूना एंटी डेमोक्रेटिक है, तो आप बहुत हंसेंगे। टीचर के साथ आज भी हमारे टीचर मिल जाते हैं जो पढ़ाते हो, तो एक बार नमस्ते करना एंटी डेमोक्रेटिक, अब हंसेंगे, नमस्ते करना पैर छूना तो कल्चर है इंडिया का। लेकिन साम्राज्यवाद, सेंस ऑफ, जैसे इंग्लिश में कहा, किंगशिप नोज नो किंगशिप, किंगशिप मतलब बादशाह, तो किंगशिप किंगशिप भाईचारा। तो बड़े बड़े बादशाह, राजा महाराजाओं ने अपने माँ बाप को और भाई को मार के ही सत्ता हासिल किया था, सुनने में आता है। तो जो किंगशिप का कॉन्सेप्ट है, बादशाहत का जो कॉन्सेप्ट है, राजत्व का कॉन्सेप्ट है, राजशाही का राजत्व कॉन्सेप्ट है, ये डेमोक्रेसी के उलट है। तो इसीलिए कि राजाओं को पहले भू देवता कहते थे, वो राजाओं को डिफाइन किया भगवान का रूप है, राजे महाराजे। ठीक है, ये भू देवता कहते थे। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ भू देवता, तो सब उनके पैर छूते थे। ठीक है, इंडिया में आचार्य जी जैसे ये है। तो मैं ये नहीं कर रहा, एजुकेशन जो आपको देता है तो उसके तो आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन ये बात है क्लासिकल डेमोक्रेसी में, जैसे मैंने आपको कहा, तो जो पैर छूने की जो 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 एक एक्सट्रीम हैबिट है, ये जो है, ये सुनकर आप हंसेंगे थोड़ा सा, ये जो है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। और डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए जो सोक्रेटिस ने कहा विल ऑफ द विल, तो राजा ने कहा इसे जहर के दे दो, इसे जान से, इसे ये रहेगा तो हमारी सत्ता की, क्योंकि हम डिक्टेटर हैं और डिक्टेटर को लोग इलेक्शन में हरा देंगे। ठीक है, तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, सेंस ऑफ झुकना जिसे कहते हैं, कहना ना कि क्या वो गाना था कि सेंस ऑफ जो झुकता है, जो जिस पेड़ में फल होते हो झुकते हैं, क्या झुकना तो मर्दों की, झुकना तो इंसानों की आदत, अकड़ना तो मुर्दों की शान है। क्या झुकना तो इंसानों की आदत है और अकड़ना मुर्दों की, मुर्दों जो अकड़ जो जो अकड़ते अकड़ना मुर्दों की शान है, और इंसानों का काम झुकना है। तो झुकने की जो टेंडेंसी है, मुझे ये ठीक याद नहीं आ रही, लाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि भले पेड़ झुकते हैं, क्योंकि अकड़ना तो मुर्दों की आदत है, ऐसा कुछ कहते हैं कि मुर्दे जो है अकड़ जाते हैं, और जो इंसान अच्छा होता है, जो इंसान गुणी होता है, अच्छा होता है, उसको झुकना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए हम तो ऐसे ही है, हम तो मानते हैं, मतलब हमने सुना है बचपन से। तो जो झुकने की जो हैबिट है आपकी, चाहे आपने अपने सीनियर्स के सामने, टीचर्स के सामने, एक्सेट्रा, तो ये कहीं ना कहीं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये एंटी डेमोक्रेटिक है। तो ये सुन के आप बहुत हंसेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है, लेकिन हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है। और इसी ये जो सोक्रेटिस ने पहली बार कहा विल ऑफ द पीपल, तो उसको राजाओं ने कहा इसको जिंदा रहने मत दो, ये हमारे लिए खतरा है। तो ये बात है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ किंगशिप, सेंस ऑफ हेडशिप,
हेडशिप वो जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। ये ये है। और मैं तो देखता रहता हूँ ये जो मेरे पिताजी ने मुझे इतना 20-25 लाख रुपए देके पढ़ाया, मैं क्या उनके सामने बोलूँ, मैं बोलता भी कुछ हूँ तो थोड़ा बच बच के, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बाद भी मैं थोड़ा सोचता हूँ कि पिता है, चाचा जी है, क्यों इनसे मैं असभ्यता करूँ, ठीक है। जब ये होमोसेक्सुअल मैरिज की बात हो रही थी कोर्ट में, तो मैं देख रहा था यंग यंग वकील 60 साल के जज साहब से खुलेआम बात कर रहे हैं कि एक कोई कह रहा था कि द मैरिज ऑफ अर्लियर वाज डिफरेंट, मीनिंग ऑफ मैरिज एट अर्लियर टाइम वाज डिफरेंट, बिफोर सम टाइम इट वाज डिफरेंट, नाउ इट इज डिफरेंट, सो सर प्लीज अलाउ द होमोसेक्सुअल मैरिज। हाँ, ऐसा मैं सुन रहा था कोर्ट में, पूरी वो प्रोसीडिंग आ रही थी, आप गूगल पे देख सकते हैं या यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हैं। तो मैं तो सुन के मैं थोड़ा मैं समझ नहीं आया कि इतने छोटे लड़के हैं, यंग 22-23 साल के वकील है वो, जज साहब से जो 60 साल के उनके बाप के बराबर के एज के वैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कोई, देखो मैं, क्योंकि शायद मैं थोड़ा, मुझे माँ बाप ने इतना पैसा देके पढ़ाया, बीटेक एमटेक बीटेक पढ़ाया, ये पढ़ाया, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कहा, तो मैं शायद सोचता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया मुझे। लेकिन ये मेरी सोच हो सकती है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि क्लासिकल डेमोक्रेसी में जो है आपका जो है पैर छूना या ये जैसे चीज़ें हैं, ये जो है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। और जो क्या ना, अकड़ना तो मुर्दों की शान है और झुकना अच्छे इंसानों की पहचान है। तो ये जो है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और डेमोक्रेटिक जो आपका सोसाइटी है, वो जो है इसको ठीक से एक्सेप्ट नहीं, डेमोक्रेसी के कंसेप्ट से इसको एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा शायद। और इसी के लिए सोक्रेटिस ने जब कहा कॉमन विल ऑफ पीपल इज कॉल्ड नेशन, तो राजा महाराजाओं को लगा इसे अगर जहर नहीं पिलाया तो ये हमारी कुर्सी ले जाएगा, ठीक है। आपने देखा इंडिया में भी एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, तो उस समय की प्राइम मिनिस्टर फिर इलेक्शन हार गई थी 77 में। तो ये मैं कह रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है इसको समझना। और मैं जब देखता हूँ कि होमोसेक्सुअलिटी और इन सब टॉपिक्स पे यंग यंग लॉयर जो 20-25 साल के लॉयर है, 20-22 साल के लॉयर, वो 60 साल के जज से जो है अपना दलील या अपना आर्गूमेंट समझाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा देख के हैरानी होती है कि समाज, मतलब समाज में क्या बोलूँ, आप समझ लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।